अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हफ्सा आसिफ और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि मार्का हक के दौरान दुश्मन की पूरी मनसूबाबंदी हमारे पास मौजूद थी। भारत जो भी मनसूबा बनाता उसका हमें बर वक्त मालूम हो जाता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी और सिफारती कामयाबी के आलमी असरात पर सेमिनार से खिताब। कहा, हम रडार पर देख चुके थे कि हमारी एयरफोर्स ने 5 भारतीय तैयारे गिरा दिए हैं। मार गिराए जाने वाले 6 जहाज़ों की वीडियोस भी फ़ौरन हमारे पास पहुंच गई। हमारे जिस एयरबेस पर कीमती असासे थे वहां कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। नूर खान एयरबेस पर भारतीय मिसाइल हमले में भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, गवाही दे सकता हूँ जंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त क़यादत की। आर्मी चीफ ने कहा है, भारतीय चमकती मर्सिडीज़ और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर ट्रक है, अंदाज़ा लगा ले नुकसान किसका होगा। हम भारत को इससे ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकते थे। पाक भारत जंग में काफ़ी चीज़ों का ऐनी शाहिद भी रहा हूँ। हमारे वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारे चंद लोग बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, उनका जो किरदार था, आप यकीन करें कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, चाहे कोई भी और डिटेल थी। जब उनके जहाज़ गिर गए, 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। इंडियंस ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए। उन 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। हमारी सियासी जमातें इस तरह इकट्ठी थीं कि उनमें कोई फ़र्क नहीं था, सब इत्तेहाद में और आपस में राब्ते में और एक दूसरे की सपोर्ट पे थे। फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को क्रेडिट जाता है, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में हंगामी हालत नाफिज। सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। अमवात की तादाद 300 से तजावज़ कर गई। दर्जनों अफराद अब तक लापता। बुनेर में कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा 209 अमवात हुई, 150 अफराद लापता हैं। हादसात सवाद, बोनेर, बाजोड़, तुड़गर, मानसहरा, शांगा और बटगरा में पेश आए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल मुनहदम हो गए, जबकि 63 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बुनेर के पीर बाबा में स्कूल के 400 से ज़ायद तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। सवात मंगोरा में सैलाब से मुतादिद मकानात ज़मीन बोस हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज बुनेर का दौरा मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। बुनेर के मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा भी लेंगे। उधर NDMA ने मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। NDMA हुकाम का कहना है कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। बारिशों के 3 मजीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। NDMA का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मीडिया को हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से मुतल्लिक ब्रीफ किया। मेंबर ऑपरेशंस NDMA ब्रिगेडियर कामरान ने बताया कि बुनेर और बाजोड़ में तबाही क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुई। रिसेंट फ्लड में हमें जो प्रॉब्लम हुई सबसे ज़्यादा बुनेर में, बाजोड़ में, वो सडन क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुई। अर्ली वार्निंग थी, लोगों की तैयारी भी थी, लेकिन एक नागानी आफत थी, क्लाउड बर्स्ट थी, जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम फेस हुई थी। NDMA के टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह ने कहा कि बारिशों का मौजूदा स्पेल 22 अगस्त तक जारी रहेगा। बारिशों के मजीद 3 स्पेल पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मानसून का 7वां सिलसिला है जो कि इस वक्त जिसके ज़ेर असर मुख्तलिफ अजला में बारिशें इस वक्त हो रही हैं। ये सिलसिला तकरीबन 22 अगस्त तक ये सिलसिला बरकरार रहेगा और इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से मानसून का फैलाव ज्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान में फ्लैश फ्लड्स और सियाहती हादसात पेश आए। जनरल मैनेजर NDMA ज़ारा हसन ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशें मुतवक्को हैं। तरबेला डैम में इस वक्त 98% पानी भर चुका है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। घर बना कर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ है हुकूमत देगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। मुतासरीन के माली नुकसान का अजाला करेंगे। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए नई बस्तियां कायम करेंगे। आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां आबाद करेंगे। और उन्होंने कहा कि लोग पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीर-ए-आला ने राब्ता करके ताउन की पेशकश की है। फ़ौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है।
फौज की जानिब से उन्हें मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। वज़ीर आला KP का बोनेर में पीर बाबा और बशनोई का दौरा, सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा, मुतासरीन से मुलाकात की, अमवात पर इजहार ताज़ियत, फातिहा ख्वानी की। भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जितने महकमे हैं, इदारे हैं, एक्टिव भी उसके अंदर उन्होंने काम किया। और जिस तरीके से ये जो फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह क्विक रेस्क्यू ऑपरेशन पहले नहीं हुआ। जितने भी लोग उस पर शहीद हुए और जितने लोग जख्मी हुए, इसके अलावा अमलाक का बहुत नुकसान हुआ, तो इंसानी जिंदगी की कोई कीमत है नहीं, ना हमारे बस में है कि हम किसी की जिंदगी की कीमत अदा कर सकें। तमाम लोगों को कि जिसका भी जितना नुकसान हुआ है, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पे मुकम्मल कंपनसेशन देगी, चाहे वो जिस तरीके से भी जिसका नुकसान हुआ है। घर हम बना के देंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे एरिया में हम उनको शिफ्ट कर दें कि जो कम अज कम खुदा न खासा दोबारा कभी भी इस तरह की चीज आती है तो वो कम अज कम इस चीज की जद में ना हो, एक प्रोटेक्टेड एरिया में साइड पे हो जाए। तो सब लोगों की इंशाल्लाह आमादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपने लोगों का 100% इंशाल्लाह तमाम किस्म के नुकसान का अदाला करती है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों से चारों तरफ तबाही के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। सूबे के 8 अजला में लोगों के घर बार सही सलामत रहे, ना कारोबार बचा, मवेशी भी सैलाब की नजर हो गए। खंबे बह जाने से बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बेशतर मुतासरीन खुले आसमान तले दिन रात गुजारने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में हर शय तबाह बर्बाद, कोई आशियाना रहा न सर पर छत का साया। सैलाबी रैले तबाही के अनमिट नकूश छोड़ गए। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से होने वाली तबाही के बाद खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। कुदरती आफत के मुतासरीन मुश्किलात से दो चार। बुनेर की तहसील गदजई के इलाके मलिकपुर के रिहायशियों ने घर बार तबाह होने पर रातें खुले आसमान तले गुजारी। बाज अफराद को पीर बाबा मजार पर पनाह लेना पड़ी। मुतासरीन ने शिकवा किया कि अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा आया, न ही कोई इमदाद पहुंची है। गुदजई का इलाका विशोनी अचानक आने वाले सैलाब के बाईस सफाई हस्ती से मिट गया। 2 खानदानों के 17 अफराद की लाशें मिली। लोग शदीद रेले के सबब पहाड़ों की जानिब भाग गए। बाज अफराद के अभी भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। शांगला में दर्जनों मकानात तबाह, जिला में 36 जाने गई। इसी तरह मासेरा में भी हर तरफ बर्बादी दिखाई दे रही है। 2 रोज बाद 18 लाशें और 1 बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। रास्ते खोलने का काम जारी है। सवात में मुतादिद घर जमीन बोस हो गए और सैलाबी रेले खंबे भी बहा कर ले गए। इंतजामिया और वाबरा हुकाम बहाली के कामों में मसरूफ। ज्यादा मुतासरा 4 अजला बुनेर, बाजूर, मासेरा और बडग्राम को आफत ज़दा करार दिया गया है। सैलाब से मुतासर अफराद हुकूमत की तरफ से इमदाद के मुंतज़िर है। लोगों का कहना है सैलाबी पानी इतनी जल्दी आया कि संभलने का मौका नहीं मिला और पानी करीब आया तो भागने का वक्त भी नहीं मिला। सैलाब हमारी जमा पूंजी को बहा ले गया। खुले आसमान तले बैठे हैं। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली। तकरीबन 30-40 फुट की बुलंदी पर आ रहे थे, तो मैं इससे भाग के आ रहे थे और लोगों को चीख रहे थे कि जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ। इस तीनों भाई, इसकी बीवियां और बच्चे सब इसमें बह गए हैं। सामान है, लाखों रुपयों के नुकसान हो गया हमारा। हम रोड पे खड़े हैं इसलिए कि कोई आदमी आएगा, हमको थोड़ा खाना दिएगा, हम बच्चों को लेके जाएगा। हमारा चूल्हे जो है ना वो पानी में गिरा हुआ है। हाल ये है कि अब ये अपने आंखों से देख रहा है। ठीक है, ये तीसरा दिन है हमारा तक अभी पीने का पानी नहीं। ये कुआं है अभी तुम्हारे सामने ये बंद पड़ा है। ठीक है, ये पीर बाबा का इलाका है। हम घर के बाहर चारपाई जो है वो चारपाई रखते हैं, रात को इधर सोते हैं। अभी तक जी हम उसी तकलीफ में है। किसी ने हमारा से ये नहीं पूछा है हम तुम्हारी जरूरत सर करे, तुम्हारे लिए कुछ करे, बिल्कुल नहीं। हम इस मैदान में बैठा है, ये पर्दे हमने लगाए। मानसून के मजीद 3 स्पेल आने को तैयार। शिद्दत पहले से 50% ज्यादा होगी। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान बताया 10 सितंबर तक मजीद 3 स्पेल आएंगे। पेश के इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों की आगाही के लिए मालूमात की पहले से फराहमी भी यकीनी बनाएंगे। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से मानसून का फैलाव बढ़ा है। मिलकर इन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। अगले 2 हफ्ते में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक नुकसानात के अज़ाले के लिए सर्वे किया जाएगा। तो आपको बताएं कि मानसून के मज़ीद 3 स्पेल आने के लिए तैयार हैं। शिद्दत पहले से 50% ज़्यादा होगी। चेयरमैन NDMA ने
खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर तक मजीद 3 स्पेल्स आएंगे। पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं और शहरियों की आगाही के लिए मालूमात की पहले से फराहमी भी हम इस बार यकीनी बनाएंगे। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया है। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से मानसून का फैलाव भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मिलकर इन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में लाशों की तलाश, राब्ता सड़कों की बहाली और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। फौज की जानिब से खुराक और बुनियादी ज़रूरियात का सामान भी मुतासरीन में तकसीम किया जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी। फौज के दस्ते बुनीर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में बिस्तर, अद्वियात, आटा, चावल, दालें, पीने का पानी और दीगर अशिया खोरोनोश की तकसीम का अमल भी जारी है। बोनेर में सर्च के खुसूसी आलात से लेस पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें लाशों की तलाश में मसरूफ़े अमल हैं। पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें बोनेर के गांव बशनोई, बटाई कले, गोकंद और पीर बाबा में रास्ते खोलने का काम कर रही हैं। शांगला के इलाके अलोच और चकेसर को मिलाने वाली सड़क की बहाली का काम भी तेजी से जारी है। पाक फौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और इंजीनियरिंग कोर की टीमें हैवी मशीनरी की मदद से टूटे पुल और बंद रास्तों की बहाली के लिए काम में मसरूफ हैं। मानसहरा, नीलबान और बटग्राम के सैलाबज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के मेडिकल कैंप्स में जख्मियों और मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पीडीएम में पंजाब ने मरी और गलियात में 17 से 19 अगस्त तक सयाहों की नकलो हमल महदूद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN असगर हयात से। असगर, बताइए इस मुतालिक। जी, पीडीएमए की जानिब से शहरियों की नकलो हरकत और सयाहों की जो नकलो हरकत महदूद करने के हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि मानसून बारिशों के बाद जो वो सैलाब और जो लैंडस्लाइडिंग है इसके खदशात भी हैं और फ्लैश फ्लड के जो खतरात हैं और इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट के भी खतरात हैं। शहरी जो है वो इस हवाले से मुताद रहे हैं। जी, शहरी मुहतात रहें। ठीक है असगर, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अफसर रावलपिंडी से मुबैना तौर पर अगवा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर रावलपिंडी से मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर सारिम अली खान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था जब उसको अगवा किया गया। फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़, बताएगा कुछ पता चल सका है, पुलिस क्या कह रही है? जी, नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिसर रावलपिंडी से मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर सारिम अली खान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के मुबैना अगवा का मुकदमा भाई की मस्जिद में दर्ज कर लिया। सब इंस्पेक्टर सारिम अली खान 15 अगस्त को घर से निकला था। मुकदमे का मतन ये भी है कि सारिम अली खान की गाड़ी मस्जिद के बाहर से ही मिली है। सारिम अली खान का मोबाइल फोन नंबर मुसलसल बांधा नामालूम अफराद ने बाइक को अगवा कर लिया है। तमाम पुलिस की जानिब से मुबैना अगवा किए गए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर की तलाश जारी है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।